चलिए क्विज भोरे भोर पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैवमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। दूसरा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। CO2 तथा जल, फ्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आंसर है विषम पोषी। 4 नंबर, जठर ग्रंथियां पाई जाती है फेफड़े में, अमाशय में, यकृत में, ग्रहणे में? आंसर है ग्रहणे में। 5वां क्वेश्चन, पीत रस का रंग होता है पीला, सफेद, हरा, इनमें से कोई नहीं। पीत रस का रंग होता है हरा। 6, किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, ग्रेना? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी जीवन? तो इसका आंसर है प्राणी संपोषण, अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है। 8वां क्वेश्चन है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नली में, छोटी आंत में, कोलन में, अग्नाशय में? तो आंसर है छोटी आंत में। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। 9वां क्वेश्चन, ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशयी रस में, आंत्र रस में, जठर रस में? आंसर है इसका अग्नाशयी रस में। 10 क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? आंसर है इसका छोटी आंत में। आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? छोटी आंत में। 11 नंबर क्वेश्चन, आयरन पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, अवर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो आंसर है लाल रक्त कण में। आयरन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कण में। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी? आंसर है इनमें से सभी। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत है, O2 मतलब ऑक्सीजन का, आंसर है इसका 21%। कितना? 21%। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, हरितलवक, ग्राना, अस्ट्रोमा? आंसर है हरित लवक। हरित लवक क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 15 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है? तो उपचयन है, याद कीजिएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है। 16 नंबर क्वेश्चन, वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेस, माल्टेस, लैक्टेस? तो आंसर है लाइपेस। वसा के पाचन में सहायक होता है कौन? लाइपेस। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? आंसर है इसका कूटपाद द्वारा। कूटपाद द्वारा। कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर है पैरोटिड पाया जाता है, सब मैंडिबुलर पाया जाता है, सब लिंगुअल भी पाया जाता है, ब्रूनर्स नहीं पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है मुख गुहा से, अग्रसी से, अमाशय से, छोटी आंत से? तो मुख गुहा, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से। 20 नंबर क्वेश्चन, दंत अस्थि क्षय का कारण है? दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है भाई? तो मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें से सभी? तो आंसर है इनमें से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो आंसर है जल से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? जल से। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। ये सब जानते हैं, हरा। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो राइट आंसर है अमाशय में। 25 नंबर, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में जो भोजन पचता है तो किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत रस, इनमें से सभी। तो सभी होगा आंसर। पित्त रस भी होता है, अग्नाशयी रस भी होता है और आंत्र रस भी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में पाया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। 27 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो भीतीय कोशिका इसका आंसर है। कौन सा? भीतीय कोशिका। 28 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन को किसमें बदल देता है भाई? तो आंसर है पेप्टोन में। पेप्टोन में। 29 नंबर क्वेश्चन, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। मांसाहारी जंतु की छोटी आंत जो है वो शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? कम होता है छोटी आंत। 30 नंबर क्वेश्चन है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्राणिसम। क्या आंसर है इसका? प्राणिसम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और यह क्रिया होती है। क्या क्रिया कहते हैं इसको? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया होती है, कहाँ होती है क्रिया? केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आंसर है 30.5 kg/मोल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा पाइरूवेट का इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अगला, एथिलीन एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसका आंसर है वायवीय तथा अवायवीय दोनों से बनता है। आंसर हो गया इसका ग एवं ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन को, इसको ग्रहण किया जाता है, O2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, बहुत इंपॉर्टेंट, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मत्स्य जो है किससे सांस लेता है? सब जानते हैं गिल्स। क्या आंसर? गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, क्या कहलाता है? तो अवायवीय श्वसन। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन,